एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कर लिए। पार्ट 2 के अंदर हम करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये देखें एग्ज़ाम में तो आपके पास ऐसे ही आएगा कि सॉल्व द इक्वेशन। आपने रेडिकल साइन से पहचानना है कि ये रेडिकल इक्वेशन है। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि कौन सी टाइप है रेडिकल इक्वेशन की। तो ये फर्स्ट टाइप है, क्योंकि देखिए एक एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल साइन है। पहला काम करें कि आप जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है कि रेडिकल साइन वाली जो एक्सप्रेशन है उसको एक साइड पे कर लेना है, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम माइनस एक्स को मूव कर देंगे। तो जब माइनस एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखें, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या था, देखिए यहाँ पे जो माइनस एक्स था इधर जाके प्लस एक्स हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या होता था हमारे पास कि टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेते क्यों हैं, वजह क्या होती है कि हमने ये रेडिकल साइन जो है वो ख़त्म करना होता है। तो अब हम इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर और ये रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास 3x + 100। दूसरी साइड पे आपने ये ख्याल रखना है कि ये a + b होल स्क्वायर है। ऐसा नहीं कि 4 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट्स ओपन करते और x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। हमने ये याद रखना है कि ये जब दो बीच में टर्म्स आ रही हैं उन दोनों का होल स्क्वायर है तो वो a + b का होल स्क्वायर है, राइट। a क्या यहाँ पे 4b क्या x, a² + b² + 2ab। अब मज़ीद इसमें ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करेंगे। 3x + 100 तो उसी तरह रहेगा क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, x का स्क्वायर क्या होगा x², आपस में मल्टीप्लाई करें ये क्या आएगा 8x। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ तक जब हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तो हम इसको ट्राई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए हमें राइट साइड = 0 चाहिए। तो हम क्या करते होते थे कि राइट साइड को मूव कर देते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ। लेकिन जब भी आप साइड्स को मूव करते हैं तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है हर क्वेश्चन के अंदर कि आप देखेंगे x की बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे देखें x² जो है वो राइट साइड पर है, तो अगर हम उसको लेफ़्ट पे मूव करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम लेफ़्ट साइड को राइट की तरफ मूव करेंगे और लेफ़्ट साइड पे 0 कर देंगे। उससे क्वेश्चन इजी सॉल्व होता है, ठीक है। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि x की जो हायर पावर होती है उस साइड पर इक्वेशन को मूव करते हैं, बाकी इक्वेशन को उस साइड पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू लिखी, हायर पावर लिखी x²। इसके बाद देखें 3x तो मूव हो रहा है ना राइट साइड पर, तो उसको हम -3x लिखेंगे। फिर क्या आएगा +8x, क्योंकि ये तो राइट साइड वाला ये था। फिर देखें हमारे पास +16 है और -100। इनको हमने तरतीब में लिखा है, मतलब x² वाली वैल्यूज़ को गट्ठे, x वाली वैल्यूज़ को गट्ठे, क्योंकि हम सॉल्व ऐसे करेंगे। -3x + 8x आपस में सॉल्व होंगे तो क्या होगा +5x, -100 + 16 साइन माइनस का और -84। अब देखिए इक्वेशन दोनों साइड, एक नहीं साइड चेंज हो रही, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। तो जब दोनों चेंज हो जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब लेफ़्ट को राइट पे, जब एक ही टाइम में हम लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट पे लिख रहे हूँ, दोनों अपनी जगह बदल रही हूँ तो फिर साइन चेंज नहीं होता। अगर एक बदल रही हो फिर साइन चेंज होता है। अब दोनों ने अपनी वो जगह बदली है तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आ गई इक्वेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है उसको सॉल्व करने का मेथड बाय फैक्टराइजेशन, सबसे पहला मेथड बाय फैक्टराइजेशन होता है, उसे ट्राई करते हैं। दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आए -84, वही दो नंबर हम प्लस करें तो आए 5। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले आप पता है क्या करें, सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट किया करें। ऐसे नहीं कि एकदम से हायर नंबर लिया और
बड़े टेबल्स की तरफ चले गए। सबसे पहले आप 2 के पास आए, 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 को 12 के साथ ना तो प्लस करें तो 5 आता है, ना तो माइनस करें तो 5 आता है, इसलिए 2 नहीं है। अब 3 के ऊपर जाएंगे, 3 भी नहीं है। 4 के ऊपर जाएंगे तो 4 भी हमें नज़र आएगा कि नहीं। 21 में से -4 करें तो 5 नहीं आता। 5 के ऊपर जाते हैं, 5 तो डिवाइड ही नहीं होता। 6 के ऊपर जाते हैं, आप लिखें 84 डिवाइडेड बाई 6 कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा आपके पास? 6 1 ज़ा 6 एंड 9, 6 के साथ भी नहीं होएगा वो, आप उसको प्लस माइनस करेंगे तो नहीं। 7 पर आप आ जाएँ, 84 डिवाइडेड बाई 7 आप लिखें तो आपके पास कैलकुलेटर पाएगा 12, राइट। और आप फ़ौरन से 12 को -7 करें तो आपके पास क्या आएगा? 5। यानी कि 7 का टेबल, ये 7 और 12 दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर हम -12 लिखें तो यहाँ पे हमें +5 चाहिए, मतलब कि फिर हमें छोटी वैल्यू के साथ माइनस लिखना पड़ेगा और प्लस के साथ, बड़ी वैल्यूज़ के साथ प्लस, क्यों कि हमें 5 प्लस में चाहिए ना। तो -7 + 12 होगा तो माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला लगेगा, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? 12। तो यानी कि हमारे पास फैक्टर्स बने -7x और 12x। इन दोनों को पुट कर देंगे 5x की जगह। हम लिखेंगे x² + 12x - 7x - 84 = 0। x², अच्छा पहले दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आया, x कॉमन आया, x + 12, यहाँ पे -7 कॉमन आएगा। सॉरी, ये हमने प्लस लिखा हुआ है, -7 है, माइनस, ठीक है। देखें, जब माइनस कॉमन आता है तो दूसरी जो वैल्यूज़ होती हैं वो उनके साइन चेंज कर देता है, तो ये +12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 कॉमन है, 84 को डिवाइड करें 7 के साथ तो 12 आता है, ठीक है। तो ये +12 बन जाएगा, +12 = 0। अब हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट्स कॉमन आ रही हैं उनको इकट्ठे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं ना और ब्रैकेट्स में एक जैसी चीज़ें आ रही हैं तो समझिए आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, x + 12 को = 0 किया और x - 7 को = 0। x क्या बन गया? -12। x की वैल्यू क्या आ गई? +7। अच्छा, अब आप अपने नोट्स अगर आपने सामने रखे हुए हैं तो आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चेकिंग, ठीक है। 4th स्टेप में हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। x की जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं उनको बारी बारी हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। तो x की एक वैल्यू है हमारे पास, x = -12, तो हम लिखेंगे पुट x = -12 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 कौन सी होती है? जिस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको हम लिखते हैं √3x + 100 - x = 4। अब x की जगह हम क्या करेंगे, -12 लिखेंगे। जहाँ पे हमें x नज़र आएगा वहाँ पे हमने -12 लिखना है। तो ये स्पेस ज़रा कम है तो इसको ज़रा मैं स्मॉल साइज़ में कर लूँ। 3 × -12 + 100 एंड माइनस इंटू -12। अच्छा, ये ख्याल रखा करें कि क्या करते हैं, माइनस एक दफ़ा देखा, माइनस अंदर वो लिख देंगे 12, लेकिन वहाँ से तो सारा क्वेश्चन ख़राब हो जाता है हमारा। x है, x की जगह -12 है तो उसको अलग से -12 लिखेंगे। देखिए माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, राइट।
यहाँ क्या बना, √64 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। अच्छा 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 8। आप कैलकुलेटर पर टाइप करोगे √64 तो वो 8 आ जाएगा। 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 20 इज इक्वल टू 4। ये देखें 20 इक्वल तो नहीं होता 4 के। सो x इज इक्वल टू -12 इज़ एक्सट्रेनियस रूट। अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 में ही कि एक्सट्रेनियस रूट में जब भी आपके पास x की वैल्यू माइनस में आए और चेकिंग के दौरान दोनों साइड्स इक्वल ना आए तो उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। ठीक है, -12 जो होगा वो एक्सट्रेनियस रूट होगा। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी? x इज इक्वल टू 7। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। कुछ मैंने वीडियोस बनाई हैं उनके अंदर अगर मैंने यूँ नहीं लिखा पुट x इज इक्वल टू फलां फलां इक्वेशन नंबर 1 या इस तरह की कुछ रिटर्न स्टेप मैं नहीं लिखती, तो वो आपने याद रखना है कि आपने लिखने एग्ज़ाम्स में या बाकी आप नोट्स बना रहे हैं तो आपने लिखना है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ पे भी x नज़र आएगा, वहाँ हमने 7 पुट कर देना है। -x इंटू 7, ये क्या बन गया 21 प्लस 100। देखें माइनस है, 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7 इज इक्वल टू 4। अब 100 और 21 कितने होते हैं? 121 -7 इज इक्वल टू 4। √21 क्या होता है? 11 -7 इज इक्वल टू 4। 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 7 जो है वो ट्रू है। तो सोल्यूशन सेट में हम वो वैल्यू लिखते हैं जो ट्रू हो। तो सोल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे? पहले लिख लें आप विच इज़ ट्रू। x इज इक्वल टू 7, ये 7 जो था वो सोल्यूशन सेट में आएगा। और दूसरा जो था हमारे पास -12, वो हम स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखेंगे। -12 जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है, राइट। अच्छा अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का 5 क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले देखना है कि ये कौन सी टाइप है रेडिकल इक्वेशन की। तो ये सेकंड टाइप है, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन होता है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप आप अगर आपने नोट्स सामने रखे हुए हैं जो हमने बनाए थे फर्स्ट और सेकंड टाइप को सॉल्व करने के, तो उसमें सबसे पहला स्टेप था कि टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो दोनों साइड पे हमने क्या लिया? स्क्वायर ले लिया। अच्छा अब जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 2 और ये 2 तो ठीक है कैंसिल है, वो बाकी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे भी दोनों एक ही जो स्क्वायर है उससे दोनों कैंसिल कर देते हैं। ये नहीं है, आपने ये माइंड में रखना है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा नहीं एक स्क्वायर से दोनों को बस कैंसिल किया और बस आंसर ले आए, नहीं। ये फार्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। दोनों पे अलग अलग से स्क्वायर हम पुट करेंगे। अब देखें ब्रैकेट को ओपन करने के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्म में आप जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास a है और ये क्या है हमारे पास b। अब आप a लिखें जो कि है x प्लस 5 स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस x प्लस 21 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारे पास? x प्लस 5, बी क्या है हमारे पास?
एक्स प्लस 21 सही हो गया। राइट साइड पर देखिए हमारे पास रेडिकल साइन और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए थे। पीछे क्या बचा था हमारे पास x प्लस 60। तो राइट साइड पे इक्वेशन की राइट साइड पे हमारे पास बचेगा x प्लस 60। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो है ये स्क्वायर और ये रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर रूट कैंसिल। पीछे हमारे पास क्या बचेगा ये देखें, अलग अलग जब स्क्वायर पुट करेंगे फिर ये कैंसिल होगा। फिर हमारे पास क्या बचा x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 प्लस 2। यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, ठीक है। इन तीनों को हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ। अब ये दोनों अलग अलग रेडिकल साइन के अंदर हैं, हम इनको एक रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे। जैसे कोई भी हमारे पास नंबर होता है देखिए हम उसको अलग अलग भी कर लेते हैं अंडर रूट। इसी तरह अगर अलग हैं और हमें ज़रूरत पड़ी है तो हम उनको इकट्ठे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को हमने एक अंडर रूट के नीचे लिख लिया इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। राइट साइड उसी तरह रहेगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट 4 टर्म्स जो आपस में सॉल्व होंगी ना, x और x 5 और 21, और जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 5 और x प्लस 21 के साथ। तो ऐसा हम करते हैं कि रफ़ पेज पर या रफ़ साइड पर हम x प्लस 5 और x प्लस 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x और x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर। ये देखिए x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 5x। नेक्स्ट आ गया 21 को x के साथ मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 21x, प्लस 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा आपके पास 105। अब इन दोनों को आपस में ऐड करें तो क्या आता है x स्क्वायर उसी तरह प्लस 26x प्लस 105। इसको कहाँ पुट करना है, जहाँ पे हमारे पास रेडिकल साइन के नीचे x प्लस 5 और x प्लस 21 मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब हम इनको वहाँ पे पुट कर देंगे। रफ साइड पे आपने ये मल्टीप्लिकेशन कर ली, यहाँ पे इसको पुट करना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं लेफ़्ट साइड इक्वेशन की। देखें x और x 1x कितना हो गया 2x, 5 प्लस 21 कितना हो गया 26। अब देखें ये जो प्लस 2 है उसको हमने रेडिकल साइन के साथ सॉल्व करना है। प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इन दोनों के साथ, इन दोनों का मल्टीपल हमने रफ साइड पर किया, क्या आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। वो चीज़ हम उठा के यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस। देखिए कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट करते हुए भी कभी कभार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है जल्दी में। आप अगर अलग से कर लोगे तो मिस्टेक ना होने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो अलग से कर लिया करें। x प्लस 60 राइट साइड पे उसी तरह रहा। अब देखें इन दोनों को हम क्या करेंगे राइट साइड पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सकें उतना करें। तो जब राइट पे लेके जाएंगे तो मज़ीद सॉल्व कर सकेंगे, तो इसलिए हमने उन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे लेंगे। x प्लस 60 देखें ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस 26 हो जाएगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखें ये तो मज़ीद सॉल्व होने से रहा, इसको उसी तरह लिख लें प्लस 105 इज इक्वल टू। देखें अब x और x की वैल्यू जो है वो आपस में सॉल्व होंगी, ठीक है। x और x की टर्म्स माइनस 2x प्लस 1x कितना बचता है माइनस x, क्योंकि देखें बड़ी जो वैल्यू है वो माइनस वाली है, माइनस 2x है तो इसलिए माइनस x लिखेंगे। प्लस 60 माइनस 26 क्या होगा हमारे पास, कैलकुलेटर पर आप टाइप करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा प्लस देखिए बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस का साइन है तो इसलिए हम साइन तो प्लस का लगाएंगे लेकिन होगा माइनस, प्लस 34 आ गया। अच्छा यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद मज़ीद तो हम कुछ माइनस प्लस नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे
हमने रेडिकल साइन से जान छुड़ानी है तभी मज़ीद सॉल्व कर सकेंगे। तो उससे जान छुड़ाने के लिए फिर दोबारा से हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो चलें अब दोबारा से स्क्वायर लेते हैं। हम अपने जो हम सॉल्यूशन जो हमारा होगा उसमें हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है अपने सॉल्यूशन में, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, बेस्ट वे होता है आप अगर अपना पेपर सॉल्व करें तो आप जो चीज़ें नहीं लिखते टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या कुछ स्टेप आप मिसिंग कर देते हैं, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, मर्ज़ी है एग्ज़ामिनर की कि वो आपको मार्क्स दे दे, मर्ज़ी है थोड़ा बहुत वो काट ले। अब हमेशा जब भी सॉल्यूशन लिख रहे होते हैं तो ऐसे लिखा करें जैसे जो अगला बंदा है वो देख रहा है तो उसको कुछ भी नहीं आता, वो आप उसको समझा रहे हैं। हमेशा अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको पेपर में ऐसे सॉल्व करें जैसे आप उसको समझा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, कोशिश करें कि हर चीज़ क्लियर हो, उसको समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें दोनों साइड पे इक्वेशन के हमने स्क्वायर ले लिया। अब 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर पुट करेंगे और रेडिकल साइन के अंडर जो इक्वेशंस हैं उनके ऊपर अलग से हम स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, देखें 2 के ऊपर अलग से पुट कर लिया, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 26x प्लस 105 इसके ऊपर अलग से। ठीक है, क्योंकि हो तो मल्टीप्लाई रहा है तो अलग अलग हम पुट कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप सोचो कि मतलब a प्लस बी, a माइनस बी क्यों नहीं है? देखिए माइनस एक्स है। ठीक है, अगर होता x माइनस 34 फिर हम पुट करते a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अभी हमारे पास सेंटर में जो साइन है दोनों टर्म्स की वो प्लस है, तो इसलिए हम a प्लस बी वाला फार्मूला पुट करेंगे। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एक्स एंड 34, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉरी माइनस तो था ही नहीं, तो प्लस वाला था, तो प्लस 2ab। ओके, अब देखें 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर हमारे पास होता है 4। ये रेडिकल साइन और स्क्वायर कैंसिल, पीछे बच गया हमारे पास 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इस साइड पे देखें जब माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है, मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, 34 का आप लें स्क्वायर। आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर से ले सकते हैं 34 स्क्वायर लिख लें, अदरवाइज़ आप 34 मल्टीप्लाई बाय 34 लिखें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1156 प्लस। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें माइनस एक्स के साथ क्या आएगा माइनस 2x, उसको फिर मल्टीप्लाई करें 34 के साथ तो क्या आएगा माइनस, साइन माइनस का होगा और हमारे पास आंसर आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करें 34 के साथ तो क्या आता है हमारे पास 68x राइट, माइनस 68x। अब देखिए मज़ीद सॉल्व हो सकती है। 4 जो है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। 4 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करें 104x, 4 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करें 420 इज इक्वल टू, देखें ब्रैकेट्स ओपन हो गई हैं अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1156 माइनस 68x। अब देखें हमारे पास स्टेप क्या होता है नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने का, कि हम कोशिश करते हैं इक्वेशन को कन्वर्ट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। उसके लिए हमें एक साइड चाहिए होती है 0, तो हम देखते हैं कि कौन सी साइड को किस की तरफ कन्वर्ट करें। तो यहाँ देखिए हम पहले देखते हैं कि एक्स की पावर ग्रेटर किस साइड पर है, तो दोनों साइड पर ग्रेटर है, एक्स के दोनों साइड पर है, तो किसी को भी हम मूव कर सकते हैं। हम राइट साइड को ऐसा करते हैं लेफ़्ट साइड पे मूव कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए 4x स्क्वायर, इसके साथ अब एक्स स्क्वायर जो राइट साइड पर है वो आएगा इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे 4x वाली टर्म्स को लिखते हैं 104x प्लस 68x। 68x राइट साइड वाला है तो वो माइनस में था तो वो प्लस में हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें पीछे हमारे पास बचा प्लस 420 माइनस 1156, सही हो गया।
हमारे पास सारी टर्म्स आ गई लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड हमारे पास 0 होगी। अब जो आपस में सॉल्व होते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी तो 3x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी 104 प्लस 68 कितना होता है 172x प्लस, ये देखें ये प्लस माइनस है, साइन माइनस का होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, होगा भी माइनस ही, तो -736 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोशिश करते हैं सॉल्व करने की बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बाय फैक्टराइजेशन हमें क्या करना है कि रफ़ साइड पे आप देखें, आप चेक करें कि हम कौन से ऐसे दो नंबर्स लें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आए हमारे पास, देखें 736 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है हमारे पास। जो भी नंबर आएगा आप देखेंगे वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, आप नहीं फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकेंगे, आप प्रैक्टिस कर लें बेशक, तो बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड सा सीन बन जाएगा, बहुत टाइम टेकन होगा। तो हम क्या करते हैं सीधा सीधा बाय क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ आ जाते हैं कि सामने नज़र आ रहा है ए क्या है बी क्या है सी क्या है, पुट करेंगे तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम फैक्टराइजेशन करना चाहें, कंप्लीट स्क्वायर करना चाहें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहें। तो कुछ अगर ऐसा हमारे पास इक्वेशन आ जाए जो इजीली में नज़र आए कि इसके फैक्टर्स क्या हैं तो जल्दी जल्दी उसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लें, अदरवाइज़ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हमने देखना है इक्वेशन के अंदर हमारे पास a क्या है, a इज इक्वल टू 3, b क्या है, a इज इक्वल टू 3, b क्या है हमारे पास, देखें b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b इज इक्वल टू 172, c इज इक्वल टू -736। यहाँ पे साइन का बड़ा ख्याल रखना है, ये नहीं c इज इक्वल टू 736 लिख देना है, हमने ख्याल रखना है कि माइनस है उसके साथ, c इज इक्वल टू -736। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो माइनस रखेंगे बाय, b की क्या वैल्यू थी 172 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, b क्या है 172 स्क्वायर प्लस -4, a क्या है 3, c क्या है -736 बाय 2 इंटू a क्या है हमारे पास 3। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इन जितनी भी ब्रैकेट्स वगैरह हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको करते हैं ओपन। तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा 172 से तो ये -172 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 172 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 172 मल्टीप्लाई बाय 172 कितना बनेगा, ये हमारे पास आएगा 29,584, ठीक है 29,584 माइनस, अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 736 के साथ मल्टीप्लाई करें। इधर देखें साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बाकी सबको आपस में माइनस मल्टीप्लाई करें 4 को 3 के साथ और फिर 736 के साथ, तो क्या आंसर आया +832 बाई 2 3 ज़ा 6। अच्छा अब क्या करना होता है हमने, देखें जो रेडिकल साइन के नीचे दो टर्म्स प्लस हो रही हैं उनको प्लस करते हैं। अच्छा ये हमारे पास क्या था x इज इक्वल टू -172, ठीक है, फिर क्या था प्लस माइनस, जो अंडर रूट दोनों हमारे पास टर्म थी उनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 38416 बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 3 ज़ा 6, वो तो खैर हमारे पास 6 था ही लास्ट स्टेप में। तो अब हमने क्या करना है x इज इक्वल टू -72 प्लस माइनस, अब देखिए हमने अंडर रूट चेक करना है, ठीक है कि ये कितना आता है, तो अंडर रूट 38416 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 196 बाय 6।
कैलकुलेटर से आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 196। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे एक्स की वैल्यूज़ को और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, राइट। तो इन दोनों को हमने लिख लिया, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। देखिए प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, होगा तो माइनस लेकिन प्लस का साइन लगेगा। प्लस 24/6। देखिए 6 और 24 कैंसिल होते हैं, कैसे? 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, साइन माइनस का लगता है, होता प्लस है। तो जब ये प्लस होगा तो 368/6। अब देखेंगे ये आपस में कैंसिल होता है, तो ये आपस में हम 2 के टेबल के साथ कैंसिल करते हैं। 2 3 ज़ा 6 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास, आप ऐसा करें 368 डिवाइडेड बाई 2 लिखें, जो आंसर आएगा वहाँ पे लिख दीजिएगा। और 2 3 ज़ा 6, तो ये आता है 2 के साथ कैंसिल करने से 184/3। साइन का ख्याल रखना है कि यहाँ पे माइनस भी है इसके साथ। अच्छा अब देखिए हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है और इसकी चेकिंग करनी है। एक्स इज इक्वल टू 4 को कहाँ पे हमने पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और इसी तरह एक्स इज इक्वल टू माइनस 184/3 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पहले एक्स के साथ करते हैं चेकिंग। फिर आप लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह बाद में एक्स इज इक्वल टू माइनस 184/3 को इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, जिस फॉर्म में देखिए हमारे पास गिवन क्वेश्चन होता है ना, उसी को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो पुट एक्स इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास। अब यहाँ पे हमें x नज़र आया, वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 4, तो ये क्या बन गया √4 + 5 प्लस √4 + 21 इज इक्वल टू √4 + 60। तो सॉल्व करें, 4 + 5 9, 4 + 21 25 इज इक्वल टू 4 + 60 64। √3 क्या होता है 3, √25 क्या आता है 5। अब कैलकुलेटर पे लिखोगे √9 वो 3 आ जाएगा, √25 5 आ जाएगा, तो ये 8 इज इक्वल टू 8। लेकिन दोनों साइड इक्वल है इक्वेशन की, यानी कि विच इज़ ट्रू, मतलब x की वैल्यू जो 4 है वो हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि उससे हमारे पास चेकिंग में ट्रू आई है इक्वेशन, दोनों साइड इक्वल आई है। अब दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरी x की वैल्यू थी x इज इक्वल टू माइनस 184/3। अच्छा जब आपके पास x इज इक्वल टू माइनस आ जाए ना, तो बस माइनस में वैल्यू आ गई, आपने समझ लेना है कि अगर ये ट्रू ना हुई तो हम इसको बोलेंगे एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। अगर ट्रू होगी तो फिर तो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, ये चीज़ तो पहले ही आपने क्लियर कर लेनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट करते हैं माइनस 184/3 को। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब जहाँ पे हमें x नज़र आएगा वहाँ पे हम माइनस 184/3 पुट कर देंगे। तो √ माइनस 184/3 + 5 फिर क्या आएगा प्लस √ माइनस 184/3 + 21। अच्छा यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि देखिए सिर्फ 21 है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा। मतलब सादा लफ्ज़ों में कि अगर
यहाँ पे 21 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 21/1 है, ठीक है। 60 के नीचे कुछ नहीं है तो 60/1 है, ओके। अब एलसीएम लेंगे, देखिए इनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, जो इस तरह टर्म्स होती हैं। एलसीएम लेते हैं, देखिए 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3। 1 मतलब जो 5 के नीचे 1 है, वो हम लिखते तो नहीं है, हमें खुद जहन में रखना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, तो 1 को फिर हम ऊपर 184 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -184। अब देखिए 5 के नीचे 1 था, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 15। यहाँ पे दोबारा से 3 एलसीएम आया, -184। और देखिए 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ गया, 63 इज इक्वल टू, दोबारा से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देखिए 3 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -184 के साथ, तो -184। और यहाँ पे देखिए 60 के नीचे 1 था, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 60 आता है, तो इसलिए हमने उसको 3 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो रूट के अंदर जो प्लस माइनस जो भी हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया √-169/3 प्लस √-121/3 इज इक्वल टू √-4/3। अब यहाँ पे आपने एक अपना कॉन्सेप्ट जो मैथ का वो क्या कहते हैं कानून है, उसको दोबारा से आपने रिवाइज करना है कि हमें पता है कि ये जो आयोटा होता है, ठीक है, वो होता है √-1, ठीक है। जहाँ पे भी माइनस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में तो उसको हम आयोटा बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, -169, तो -169 का अंडर रूट मतलब स्क्वायर हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अलग से पुट करेंगे √169 आयोटा। आयोटा का मतलब यही है कि -1, ठीक है। तो माइनस की जगह हमने आयोटा लिख दिया, √4 आयोटा/3 √3। देखिए 169 का अंडर रूट क्या होगा, 169 का आप पुट करें कैलकुलेटर के अंदर तो 13 आयोटा बाय √3 ही होता है, ठीक है। 121 का क्या होगा, 11 आयोटा/3 √3 इज इक्वल टू 2 आयोटा/√3। अब देखें फिर वही चीज़ के दोनों एलसीएम होएगा लेफ़्ट साइड पे, तो ये एलसीएम आ गया 3, तो सेम है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 आयोटा और 11 को भी 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ गया 13 + 11 आयोटा, ठीक है। 13 आयोटा + 11 आयोटा कितना आया हमारे पास, 24 आयोटा √3 इज इक्वल टू 2 आयोटा √3। देखिए मज़ीद सॉल्व नहीं होता, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो देखिए एक्स हमारे पास क्या था, माइनस में एक्स की वैल्यू क्या थी, -184/3, मतलब कि हमारे पास x इज इक्वल टू -184/3 इज़ एक्सट्रीनियस रूट। इसको हम एक्सट्रीनियस रूट में लिख लेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 पुट की थी तो हमारे पास कंडीशन ट्रू आई थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।